यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत् ततो नमो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके तेर्भवती नैष्टिकी। भक्ति भक्ति भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 7 श्लोक संख्या 29। वर्णाश्रम विभागांश्च वर्ण आश्रम विभाग रूपशील स्वभावतः रूपशीला स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् देवस्य च विकर्षणम् वर्णाश्रम विभागांश्च वर्णाश्रम विभागाश्च रूपशील स्वभावतः रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् वेदस्य च विकर्षणम् वर्णाश्रम विभागांश्च वर्णाश्रम विभागाश्च
रूपशील स्वभावतः रूपशील रूपशील स्वभावतः स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि ऋषीणां जन्म ऋषीणां कर्माणि कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। वेदस्य वेदस्य च च विकर्षणम्। विकर्षणम्। इस श्लोक का पठन करें। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वर्णाश्रम विभागाश्च रूपशील स्वभावता ऋषीणाम जन्म कर्माणि वेदश्च विकर्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वर्णाश्रम विभागाश्च रूपशीलः स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वर्णाश्रम विभागाश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। वर्णाश्रधाम वर्णाश्रधर्म विभागश्च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वर्ण आश्रम विभागाश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणाम जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। वर्णाश्रम विभागश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। वर्णाश्रम विभागांश्च वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशिला स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का। शब्दार्थ देखते हैं। वर्ण आश्रम सामाजिक पदों तथा आध्यात्मिक संस्कृति के चार विभाग। विभागान पृथक पृथक विभागों। च भी रूप निजी स्वरूप। शील स्वभावता निजी चरित्र। ऋषिणाम ऋषियों के। जन जन। कर्माणि कार्यकला। वेदस्य वेदों के। च तथा विकर्षणम कोटियों में विभाजन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हे महर्षि, हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन, उनके लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के लक्षणों के अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। कृपया द्वारा हे महर्षि, हे महर्षि, हे हे महर्षि महर्षि। कृपया मानव समाज के कृपया 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 मानव 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 समाज समाज के समाज के के समाज के वर्णों तथा आश्रमों के वर्णों वर्णों तथा तथा वर्णों आश्रमों आश्रमों का के आश्रमों आश्रमों के के विभाजनों का वर्णन, विभाजनों का विभाजनों का विभाजनों वर्णन, का वर्णन, वर्णन, उनके लक्षणों, उनके 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 लक्षणों, 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 स्वभाव तथा मानसिक संतुलन स्वभाव तथा स्वभाव तथा स्वभाव मानसिक तथा मानसिक मानसिक संतुलन 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 एवं इंद्रिय नियंत्रण के लक्षणों एवं एवं इंद्रिय इंद्रिय के नियंत्रण के लक्षणों लक्षणों के अनुसार करें। के के अनुसार करें। अनुसार अनुसार करें। करें। कृपया महर्षियों के जन्म कृपया 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 महर्षियों के महर्षियों जन्म के महर्षियों के महर्षियों के जन्म 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 तथा वेदों के कोटि विभाजनों का तथा 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 वेदों तथा के वेदों कोटि के विभाजनों का कोटि विभाजनों का विभाजनों का विभाजनों का भी वर्णन करें। भी भी वर्णन करें। वर्णन वर्णन करें। करे। जी तात्पर्य पढ़िए। पढ़िए रमाकांत प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, मानव समाज के 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, 4 आश्रम और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, ये सभी विभाजन गुण, शिक्षा, संस्कृति तथा मन एवं इंद्रियों पर संयम बरतने से उपलब्ध आध्यात्मिक प्रगतियां हैं। ये समस्त विभाग प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्वभाव पर आधारित हैं, जन्म के सिद्धांत पर नहीं। इस श्लोक में जन्म का उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि जन्म सारहीन है। इतिहास में विदुर शूद्राणी माता से उत्पन्न होने के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी योग्यता के अनुसार ये ब्राह्मण से ही बढ़कर है, क्योंकि वे यहाँ पर महर्षि मैत्रेय के शिष्य रूप में दिखते हैं। जब तक कोई कम से कम ब्राह्मण योग्यता प्राप्त न कर ले, तब तक वह वैदिक स्तोत्रों को नहीं समझ सकता। महाभारत भी वेदों का एक विभाग है, किंतु यह स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं अर्थात उच्च वर्ग की अयोग्य संतानों के लिए है। समाज के अल्पज्ञ एवं केवल महाभारत का अध्ययन करके वैदिक उपदेशों का लाभ उठा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। ए महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन उनके लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के लक्षणों के अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। तो विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न फिर से पूछ रहे हैं। कुछ प्रश्नों का उन्हें ऑलरेडी उत्तर मिल गया है, अब अन्य प्रश्न किए जा रहे हैं। तो कई पिछले श्लोकों में हमने देखा कि कई सारे प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहला प्रश्न है। जैसे इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा, मैत्रेय मुनि से विदुर जी कह रहे हैं प्रकृति के गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। इसका उत्तर अभी मिला नहीं है। उसके पहले का प्रश्न था, कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत यथा मानवेतर, मानव, भ्रूण से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न, द्विजन्मा यानी पक्षी तथा पौधों एवं शाखों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उन विभाजनों का भी वर्णन करें। इसका भी उत्तर नहीं मिला है। उसके पहले था, इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोग स्थित हैं और उनकी तथा पृथ्वी लोग की प्रमाप का भी उल्लेख करें। उसके पहले पूछे थे, समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न
मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया, कृपया करके मनुओं का भी वर्णन करें तथा उन मनुओं की संतानों का भी वर्णन करें। तो इस तरीके से कई प्रश्न ऑलरेडी पूछ रहे हैं विदुर जी, पर अभी उत्तर आया नहीं, अभी मैत्रेय मुनि उवाच आए नहीं है। तो हम देखेंगे कि मैत्रेय मुनि जो हैं वो उत्तर बाद में देंगे अगले अध्याय में। तो अभी हम सिर्फ प्रश्नों पे ध्यान देंगे कि प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न है वर्ण आश्रम। तो वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम, विभागांश्च, तो इनके जो विभाग हैं, 4 वर्ण 4 आश्रम हैं। रूप शीलस्व, रूप मतलब निजी स्वरूप, खुद का जो स्वभाव है। शील स्वभावतः, निजी चरित्र यानी निजी लक्षण और निजी चरित्र, उसके हिसाब से बताएं। तो वर्ण आश्रम जन्म के हिसाब से नहीं, रूप शीलस्व भावता, निजी स्वभाव, निजी लक्षण, इंद्र नियंत्रण के लक्षण और मानसिक संतुलन के हिसाब से बताएं, यानी गुणों के हिसाब से बताएं। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं इसको लेके, 4 वर्ण आश्रम को लेके? कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? 4.13 क्या है बताइए? मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मा विद्यकर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, गुण और कर्मों के हिसाब से मैंने गुण और कर्मों के हिसाब से विभाजन किया है। गुण का मतलब क्या होता है? 3 गुण, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्योंकि मनुष्य जो जीव है वो इन 3 गुणों में कार्य करता है। तो गुण और कर्म, उन गुणों के हिसाब से जो वो कर्म करता है उसके हिसाब से जो विभाजन है वो बताएं। तो विदुर जी भी यही कह रहे हैं, रूपशील स्वभावता, ये जो विभाग हुआ है वर्ण आश्रम का, ये मेरे को रूपशील स्वभावता इसके हिसाब से बताएं। और क्या बताएं? ऋषि नाम जन्म कर्माणि, महर्षियों के जन्म के बारे में बताएं। ऋषि नाम, ऋषियों के जन्म, कर्माणि, कर्माणि मतलब कार्यकलाप, जो ऋषियों का जन्म है उनके कार्यकलाप के बारे में बताएं। और वेदस्य च विकर्षणम, विकर्षणम का मतलब होता है कोटियों में विभाजन, अलग अलग जो विभाजन हुआ है उसके बारे में। तो 3 प्रश्न पूछ लिए आज के श्लोक में। पहला, क्या 3 प्रश्न पूछे हैं बताइए आज के श्लोक का? फर्स्ट वर्णाश्रम धर्म और वर्ण के बारे में। सेकंड डिफरेंट ये ऋषियों के विभाजन को बोला है उन्होंने, ऋषियों के जन्म के और जन्म के बारे में, और थर्ड वेदों के विभाजन के बारे में। वेदों के विभाजन के बारे में 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला कि वर्णाश्रम धर्म जो गुण के हिसाब से है और कर्म के हिसाब से है उसके बारे में समझा दीजिए। फिर आप समझा दीजिए मुनियों के जन्म के बारे में, और फिर थोड़ा वेदों के विभाजन के बारे में बता दीजिए। तो भी प्रश्न ही चल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि जो 4 वर्ण और 4 आश्रम का हम जिक्र कर रहे हैं, तो 4 वर्ण कौन कौन से बताइए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, और 4 आश्रम? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। हाँ, अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये बताएं जो ब्राह्मण है वो कौन से गुण में स्थित होते हैं? सतोगुण में। क्षत्रिय रजोगुण, वैश्य रजो और तमो, और शूद्र तमोगुण में। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सभी विभाजन गुण, शिक्षा, संस्कृति तथा मन एवं इंद्रियों का व्यवहारिक संयम बरतने से उपलब्ध आध्यात्मिक प्रगतियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रगतियां हैं का मतलब ये नहीं है कि शूद्र, देखिए हम क्या सोचते हैं कि शूद्र जो है, हम बोलते हैं कि जन्म नहीं, पर हमारे दिमाग में वायरिंग वैसी है, हम सोचते हैं शूद्र ने तमोगुण शूद्र ही रहेगा। प्रगति, अगर वो अपने गुण को सुधार लेता है तो ब्राह्मण बन जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आध्यात्मिक प्रगति है। जैसे जैसे गुण और कर्म सुधरेंगे वो प्रगति करता चला जाएगा। और हम भी तो यही कर रहे हैं। मुख्यतः हम सब तमो और रजोगुण में स्थित हैं। भले जन्म से हम ब्राह्मण हों, वैश्य हों,
है ना, क्षत्रिय भी हों, राजपूत कहते हैं ना क्षत्रिय, पर मुख्यतः हम रजो और तमोगुण में हैं। हम कृष्ण भावनामृत में आके अपने आप को सतोगुण में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सतोगुण में स्थापित करके हम अच्छे से भक्ति करेंगे और शुद्ध सत्व को प्राप्त होंगे। बिना सतोगुण तक उठे हम शुद्ध सत्व को प्राप्त नहीं हो सकते। तो गुण, शिक्षा भी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण का क्या काम होता है? पठन पाठन यजन याजन, है ना, पढ़ना पढ़ाना, फिर उसके बाद वैदिक विधानों को पूर्ण करना और वैदिक विधानों को पूर्ण करने में सहायता करना। पठन पाठन यजन याजन, तो शिक्षा के बिना ये संभव नहीं है। शूद्र क्या है? कोई बिल्कुल शिक्षित नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, आलस में रहता है। क्षत्रिय वो पढ़ाई करता है, कौन सी पढ़ाई करता है? युद्ध शास्त्र की, कैसे युद्ध लड़ा जाए। वैश्य क्या? इकोनॉमिक्स पढ़ता है, अर्थशास्त्र पढ़ता है। तो शिक्षा के हिसाब से भी जो है वो विभाजन हो जाता है। फिर मन एवं इंद्रियों का व्यवहारिक संयम, मन और इंद्रियों का संयम, ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए जानना, कि एक्चुअली आप देखें तो गुण के हिसाब से ही हम डिसाइड कर पाते हैं। जो तमोगुणी होते हैं वो अपने मन और इंद्रियों पर कोई संयम नहीं रख पाते। जो रजोगुणी होते हैं वो थोड़ा संयम रखते हैं। कैसे? मेहनत करते हैं, पाप नहीं करते हैं जनरली। तमोगुणी आप देखेंगे पाप करेंगे, पाप में कार्य में जाते हैं। रजोगुणी अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं, वो पाप कार्य में नहीं जाते। तो और सतोगुणी जो है वो पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान के अनुशीलन में जुट जाते हैं। तो मन और इंद्रियों पे उनका वश रहता है। जो हम बोलते हैं ना गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वास्तव में उसका अर्थ क्या है? सतोगुण किसको बोलते हैं? सतोगुण उसको बोलते हैं जिनका मन पे नियंत्रण है, इंद्रियों पे नियंत्रण है, जो ज्ञान के अनुशीलन में लगा हुआ है, सुख शांति को प्राप्त है, जो दूसरों के प्रति हिंसा नहीं रखता है ना। तो ये गुणी तो है। ये कैसे? मन और इंद्रियों पे व्यवहारिक संयम के बिना संभव नहीं है। रजोगुणी जो है वो क्या है? उसके अंदर पैसे कमाने की इच्छा है, होड़ में लड़ता रहता है, मेहनत करता है, स्त्री के प्रति आकर्षण है, अपने श्रम का फल चाहता है। और तमोगुणी क्या है? तमोगुणी बिल्कुल पागलपन में, प्रमाद में, आलस्य में, नशा करता है, उसे होश ही नहीं है क्या है, मोह में रहता है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे मन और इंद्रियों पे संयम का ही खेल है। मन और इंद्रियों पे जो संयम है उसी का ही खेल है। तो उसके हिसाब से धीरे धीरे प्रगति होती है। तो ये समस्त विभाग प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्वभाव पर आधारित है, स्वभाव पर, नेचर पे आधारित है। कई बार हम कहते हैं कि इंसान का नेचर नहीं बदल सकता, ऐसा नहीं है। अगर इंसान का नेचर बदल ही नहीं सकता तो फिर हम अध्यात्म का अभ्यास क्यों कर रहे हैं? कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई भक्त है मंदिरों में, वो गलत कार्य कर रहा है, तो उसको जाके फिर अथॉरिटी को बोलते हैं कि प्रभु जी ऐसा। तो कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि इसका स्वभाव ही ऐसा, इसको छोड़ दो, नेचर ही है। पर ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो सेवा देने को उद्यत है, मंदिर में रह रहा है और फिर गलत कार्य कर रहा है, और फिर अगर हम सोचें कि उसका नेचर ही वैसा है, तो पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है। क्योंकि वो अध्यात्म में जुड़ा क्यों है? वो अध्यात्म में इसलिए जुड़ा है कि वो अपने स्वभाव को बदल पाए। हमने पहले भी इसकी चर्चा करी है कि हम जो सोचते हैं कि भक्ति में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हमारा भ्रम है। हम सोचते हैं कि भगवान के नाम का हम जप करेंगे सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो फ्री विल है, जो इंडिपेंडेंस है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता। हमें प्रयास करना पड़ेगा। भगवान 13वें अध्याय में कह रहे हैं ज्ञान क्या है? अमानित्वम अधम्बित्वम, विनम्रता से शुरू करते हैं भगवान। विनम्र होना चाहिए। तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा विनम्रता का, दम्भहीनता का। उसमें भगवान के नाम का जप हमें मदद करेगा, क्योंकि जब हम जप करेंगे भगवान को बिल्कुल समर्पण के भाव से, प्रेयरफुल मूड से, प्रार्थना के भाव से, कहेंगे भगवान जब हम कर रहे हैं जपमाला कि वास्तव में मैं अपने अंदर ब्राह्मण के गुण लाना चाहता हूँ, वैष्णव के गुण लाना चाहता हूँ, पर ये संभव नहीं हो रहा, पर मेरी मदद करें, है ना। फिर हम क्या है, हम अपने अवगुणों को देखेंगे, उसको लिखेंगे और फिर देखेंगे उसको कैसे सुधारना है। तो नेचर सुधारने के लिए तो हम आए हैं, अपने स्वभाव को सुधारने के लिए तो आए हैं। पहले स्वभाव तो सुधरे। तो विशिष्ट स्वभाव पर आधारित है, जन्म के सिद्धांत पर नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, इतिहास में विदुर शूद्राणी माता से उत्पन्न होने के बावजूद प्रसिद्ध हुए। तो वो एक तरीके से जन्म से शूद्र थे, है ना, दासी पुत्र थे।
पर ब्राह्मण से भी बढ़ के थे, क्योंकि उनके गुण ब्राह्मण वाले थे। और फिर प्रभुपाद जी महाभारत का उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान की विशिष्ट कृपा है कि चाहे कोई किसी भी गुण में हो, किसी भी वर्ण आश्रम का हो, पर भगवान ने उचित व्यवस्था करी है कि उसे आध्यात्मिक प्रगति का मौका दिया जाए। इसीलिए स्त्री शूद्र तथा द्विज बंधुओं के लिए, यानी हमारे लिए, है ना, हम सब शूद्र हैं। द्विज बंधु मतलब जो होते हैं, कहने को तो ब्राह्मण है पर उनकी गतिविधियां एकदम बेकार है, उनके लिए महाभारत जैसे इतिहास की रचना हुई। क्योंकि महाभारत से क्या होता है, उसके अध्ययन से वैदिक उपदेशों का लाभ उठाया जा सकता है। वैसे तो हम वेद नहीं पढ़ सकते हैं, 4 वेद को अगर हम सोचें उठा के पढ़ें, कैसे संभव हमारे लिए, हमें संभव ही नहीं है। हमें समझ ही नहीं आएगा कुछ भी, पर महाभारत हमें समझ आ जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वेदों के उपदेशों का हम लाभ उठा सकते हैं। तो मौका सबको मिलेगा, पर प्रयास हमें खुद करना है, बिना प्रयास के संभव नहीं होगा। अगला श्लोक देखते हैं। कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों, फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या यज्ञों के विस्तार, योग शक्तियों के मार्गों, ज्ञान के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य, विश्लेषणात्मक अध्ययन का मतलब एनालिसिस, एनालिटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल, तो उसे सांख्य कहते हैं, तथा भक्तिमय सेवा का उनके विधि विधान सहित वर्णन करें। तो भक्तिमय सेवा का भी और विधि विधान का भी वर्णन करें। तात्पर्य पढ़ेंगे, कोई अपने किताब से पढ़ लीजिए जिसके पास किताब है। हरे कृष्ण। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर तंत्रम शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी तंत्रम को गलती से इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकवादी व्यक्तियों का काला जादू समझ लिया जाता है, किंतु यहाँ पर तंत्रम का अर्थ भक्ति का विज्ञान है, जिसका संग्रह श्री नारद मुनि ने किया। मनुष्य भक्ति मार्ग की ऐसी विधिमयी व्याख्याओं का लाभ उठाकर भगवत भक्ति में प्रगति कर सकता है। सांख्य दर्शन ज्ञान की प्राप्ति का मूल सिद्धांत है, जैसा कि श्री मैत्रेय मुनि द्वारा बतलाया जाएगा। देवहूति के पुत्र भगवान श्री कपिल द्वारा परिवर्तित सांख्य दर्शन परम सत्य के विषय में ज्ञान का मौलिक स्रोत है। जो ज्ञान सांख्य दर्शन पर आधारित नहीं है वह मानसिक तर्क है और उससे कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। जो ज्ञान सांख्य दर्शन पर आधारित नहीं है वह मानसिक तर्क है और उससे कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। कृपया श्रद्धा विहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं तथा विरोधों का, किस चीज का, देखिए फिर से पढ़ते हैं। श्रद्धा विहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं तथा विरोधों का, वर्ण शंकरों की स्थिति, जो वर्ण शंकर होते हैं, विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन करें। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो क्या क्या? श्रद्धा विहीन नास्तिक, उनकी अपूर्णता तथा विरोधों, वर्ण शंकरों की स्थिति। वर्ण शंकर कौन होते हैं, कोई बताएंगे? वर्ण शंकर कौन होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जो अनवांछित संतानें होती हैं प्रभु जी। ठीक है। विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुण, मतलब जो नेचुरल उनके गुण हैं जीवों के, कर्म के अनुसार विभिन्न योनियां, यानी जो योनियां है वो कर्म के हिसाब से मिलती हैं, उनका भी वर्णन करें। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। प्रकृति के विभिन्न गुणों वाले जीवों के संयोग को वर्ण संकर या प्रतिलोम कहा जाता है। श्रद्धा विहीन नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, अतः उनके दर्शन के मार्ग परस्पर विरोधी होते हैं। नास्तिकतावादी दर्शन कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। जीव की विभिन्न योनियां प्रकृति के गुणों के मिश्रण की विविधता के प्रमाण हैं। हरे कृष्ण। जीव की विभिन्न योनियां, 84 लाख योनियां है ना, प्रकृति के गुणों के मिश्रण, सतो रजो, रजो तमो, तमो रजो, सब मिश्रण की विविधता के प्रमाण हैं। तो यानी वैरायटी है बहुत सारी। जैसे तमोगुणी, पूरा टोटल तमोगुणी जीव का उदाहरण दीजिए। टोटल तमोगुण। सूकर। शुक्र। सूकर, वेरी गुड। रजोगुणी? सिंह। सिंह। गाय माता जी, गाय प्रभु। अच्छा हाँ। सतोगुणी? सतोगुणी गाय।
गाय। ठीक है ना। तो अब देखेंगे बहुत मिश्रण है। अब मैं बोलूंगा रजो प्लस तमो का उदाहरण दीजिए। मनुष्य। नहीं, जानवरों में दीजिए फॉर एग्जांपल। ओके। हाथी। भालू। भालू, ठीक है। ठीक है, सोता भी है 6 महीने, फिर उठ के शिकार भी करेगा, भालू। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारा मिश्रण है। पेड़ किस में आता है? तमोगुण। तमोगुण। ठीक है। तो गुणों का मिश्रण विविधता के प्रमाण है, बहुत अलग अलग टाइप के हैं। तो ये प्रकृति की विविधता, इसे कहते हैं हम प्रकृति जन्य। इसको शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रकृति जन्य। प्रकृति जन्य मतलब इसका क्या होता है कि ये सब प्रकृति के गुणों के प्रोडक्ट हैं, जन्य हैं, उनसे पैदा होते हैं अलग अलग गुणों का मिश्रण होकर। आप अगला श्लोक देख रहे हैं हम। आप धर्म, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक्स की भी बात होगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में बोल रहे हैं। इंद्र तृप्ति तथा मोक्ष यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो चतुर, क्या बोलते हैं इसे हम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को हाँ, चतुर पुरुषार्थ है ना, यही बोलते हैं। तो जी प्रभु जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों, जीविका के साधन यानी कि लिविंग, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे जीना है, तथा शास्त्रों में उल्लिखित कानून, लॉ का भी है देखिए, तथा व्यवस्था की विभिन्न विधियां, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी व्यवस्था वर्णन करें। देखिए शास्त्र में सब कुछ है। हम सोचते हैं कि हमने कानून बना दिया, हमने बता दिया कि कैसे चलेगा एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, IAS ऑफिसर्स हैं सब, पर ये सब शास्त्र में लिखे हैं। क्या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर उसके बाद जीविका के साधन, कैसे लिविंग करनी है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे पेट पालना है, कानून, व्यवस्था और व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएं। वेरी गुड। नेक्स्ट, कृपा करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधान, श्राद्ध के विधि विधान के बारे में पूछ रहे हैं। पितृलोक की सृष्टि, पितृलोक में कौन रहते हैं, कैसे बना, ग्रहों, नक्षत्रों, तारकों के काल विधान तथा उनकी अपनी अपनी स्थितियों के विषय में बताएं। बाय गॉड, देखिए कितना कुछ पूछ रहे हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आए उनके। हाँ, क्वेश्चन भी दिमाग में आए उनके। और देखिए किससे पूछ रहे हैं, मुनि से। आज आप ये सब क्वेश्चन किससे पूछेंगे, साइंटिस्ट से पूछेंगे, जो स्टेज पे बैठा रहेगा सूट बूटेड और आपको पूछने के लिए डर लगेगा, वो आपको अहंकार से जवाब देगा, है ना, बिल्कुल बड़ी गाड़ी में आएगा, उसके लिए बिजनेस क्लास की टिकट कटेगी, बड़े से घर में रहेगा कहीं बुर्ज खलीफा में, और फिर आपको ऐसा जवाब देगा कि आप बहुत छोटे से हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, आप समझेंगे नहीं, बाद में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे ये सारे प्रश्न एक मुनि से, एक ऋषि से पूछे जा रहे हैं, है ना। तो देखिए कितना फर्क है गुण में। और बाकी मुनि और ऋषि को तो सब कुछ पता भी है, उन साइंटिस्ट को तो पता भी नहीं है, फिर भी वो अहंकार में डूबे हुए रहते हैं। तात्पर्य पढ़ लीजिए। दिन रात तथा मास वर्ष की अवधियां विभिन्न ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों में भिन्न भिन्न होती हैं। चंद्रमा तथा शुक्र जैसे उच्चतर ग्रहों में काल की प्रमाप पृथ्वी की अपेक्षा भिन्न होती है। कहा जाता है कि इस पृथ्वी ग्रह के 6 मास उच्चतर ग्रहों के एक दिन के तुल्य हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मलोक का एक दिन चतुर्युगों से भी 1000 गुना वर्षों के तुल्य है, अर्थात 43 लाख वर्षों का 1000 गुना वर्ष। ब्रह्मलोक में मास तथा दिन उसी के अनुसार गिने जाते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो जैसे जैसे ऊपर के ग्रहों में जाते हैं ना, वहाँ के जो दिन रात मास वर्ष है ना, उसकी काउंटिंग बदलती है। तो जैसे हम पता है, हमने तो किया ब्रह्मलोक का कैलकुलेशन कि हमारा जो चतुर युग है, मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों को मिला के टोटल अवधि कितनी होती है एक चतुर्युग की? टोटल अवधि कितनी है, किसी को नहीं पता? 1000 वर्ष।
1000 वर्ष, कलयुग का 1000 वर्ष, 43 लाख 43 लाख 20 43 लाख, फोर 43 लाख, लैक्स पूरा पूरी मल्टीप्लाइड 43 बाई लाख। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 है। नहीं नहीं नहीं, कुछ डिवाइड बाई नहीं 1000 नहीं नहीं है, 14 कोई डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं बाई 1000 कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, नहीं 43 मल्टीप्लाई लाख, 43 32,000 ये लिखा हुआ है इसमें, तो हम लोग 1000 का गुना एकदम। वर्ष 43 43 लाख। लाख सुनिए बाबा, सुन लीजिए, टोटल 4 युग मिला के अवधि कितनी है? 43 लाख 43 लाख है प्रभु जी। और बस 43 लाख, रुक जाइए। हाँ, ब्रह्मा जी का दिन होता है, तो जो सब मल्टीप्लाई करने बोले ब्रह्मा जी के दिन में हाँ वो मल्टीप्लाई करेंगे होता है। मल्टीप्लाई, अभी हम लोग अर्थ में हैं, अभी गए नहीं ये अर्थ लोग में। बता रहे हैं ना, इसलिए जी हाँ, प्रभु। पहले अर्थ का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कलयुग का कितना होता है 43 लाख में से? 5 लाख वर्ष प्रभु जी। है या कौन से कलयुग में रह रहे हैं? 432 4,32,000 या नहीं, 4,32,000 4,32,000, ठीक है। चलिए 10%, यानी जितना हुआ उसका 10% सिर्फ कलयुग है। तो 43 लाख में से जो 43 लाख लिखा हुआ है, सिर्फ 4,30,000 कलयुग है। द्वापर कितना है? इसका 20 गुना, उस बट 20 गुना कैसे हो सकता है? 8,64,000 2 गुना, 8,64,000, यहाँ पे 60,000 मान लीजिए, 8,60,000। त्रेता कितना है? into 3 इंटू 3, यानी 13 लाख, 12,90,000, 96 lakhs 96 समझ लीजिए, ठीक है। Yeah. और सत्ययुग 43 लाख नहीं, 43 लाख तो टोटल है बाबा। टोटल आ गया। हाँ, 17,20,000, हाँ हाँ या 70 17,28 मान लीजिए, 17,20, ठीक है। 20,000 या हाँ, तो कैसे आपको याद रखना है ना, हमेशा याद रखना है, कलयुग अगर 4,30,000 है, उसका डबल द्वापर, उसका 3 गुना त्रेता, उसका 4 गुना सतयुग। 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो 4,30,000 गुना 10, 43 लाख साल आते हैं। इस तरीके से भाग किया हुआ है। 10% यानी x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, 10x हो जाता है। x मतलब 4,30,000 साल, ठीक है ना। तो 4,30,000 कलयुग हो गया, उसका डबल हो गया द्वापर, उसका 3 गुना हो गया त्रेता, उसका 4 गुना हो गया सतयुग। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 43 lakhs 43 लाख। ब्रह्मा, अब ये जब चतुर्युग 1,000 बार बीतते हैं, यानी 43 लाख साल 1,000 बार जब आते हैं, तो ब्रह्मा जी का क्या बनता है? 12 घंटे सर, 12 घंटे। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिन घंटे, कल्प। एक कल्प। कल्प, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से जब हम ऊपर जाते हैं ना ग्रहों में, तो अवधि बढ़ती है। तो जो स्वर्ग के ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा के लिए उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कि 6 मास 1 दिन के तुल्य है। तो हमारा 6 महीना बीतेगा ना, उनका एक दिन बीतेगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइम जोन है। इसीलिए आप सोचिए, जो साइंटिस्ट कहते हैं कि हम चंद्रमा पे पहुंच गए, प्रभुपाद जी कहते हैं गलत बताते हैं। हम अलग टाइम जोन वाले ग्रह में पहुंच ही नहीं सकते इस शरीर के साथ, वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि मैं क्या कहता हूँ, वो चंद्रमा की जगह कहाँ पहुंच गए? पढ़ा है किसी ने? राहु में। प्रभुपाद जी लिखते हैं, माय सजेशन इज दैट दे हैव लैंडेड ऑन राहु इंस्टेड ऑफ लैंडिंग ऑन मून, ठीक है। बड़ा देखिए कितना अच्छा अच्छा टॉपिक आने वाला है, आप सोच के देखिए कितना हमें सीखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट श्लोक, कृपया दान, तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के, देखिए जलाशय खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन करिए, है ना। वो मेरे को याद है, कई जो माताएं हैं वो बृहस्पतिवार को विष्णु जी का व्रत करती है ना, तो उसमें कुछ कहानी आती है ना, कुआं तालाब बाग बावड़ी आदि बनवाने से, ऐसा कुछ आता है ना उसकी कहानी में। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, बृहस्पतिवार की कहानी है। राजा जो है बनवाता था कुआं तालाब बावड़ी बगीचा। प्रभु जी स्वर्ग मिलता है लिखा हुआ उसमें लिखा है ना कि कुआं तालाब बाग जी आदि, जी है ना, प्रभु जी, राजा और सारा कुछ करता था। जी प्रभु जी। हाँ, कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति
घर से दूर रहने वालों की स्थिति, बाप रे, जो आजकल के बच्चे सब घर से दूर रहते हैं, तथा आपत्तिग्रस्त मनुष्य के कर्तव्यों का भी वर्णन करें। देखिए कितना कुछ, कितना डीप। और हम लोग जिसको नॉन इशू समझते हैं कि हम सोचते हैं इसमें क्या है, उसके बारे में वर्णन। घर से दूर रहने वालों का कर्तव्य है, हमने सोचा ही नहीं है कभी, कभी नहीं सोचा है कि इसका भी कुछ हो सकता है, इसके बारे में भी शास्त्र में कुछ हो सकता है। दान, तपस्या, जलाशय खुदवाने के बारे में, थोड़ा दान के बारे में बता दें, जलाशय खुदवाने के बारे में बता दें, तपस्या के बारे में बता दें। तब हाँ पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। जनता के हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जनता के उपयोग हेतु जलाशय खुदवाना महादान का कार्य है, और 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेना भद्र मनुष्य द्वारा संपन्न महान तपस्या का कार्य है। हरे कृष्ण। ठीक है, अगला श्लोक। हे निष्पाप पुरुष, किसको कह रहे हैं? मैत्रेय मुनि जी मैत्रेय मुनि जी। हाँ, अगला श्लोक जो है 35वां। हे निष्पाप पुरुष, चूंकि समस्त जीवों के नियंता श्री भगवान, नियंता श्री भगवान, नियंता भगवान खुद हैं, है ना, जीवों के नियंता भगवान। तो भगवान ने कहाँ पे खुद कहा है कि मैं नियंता हूं? कहाँ पे खुद कहा है? ये तो विदुर जी कह रहे हैं, भगवान ने खुद गीता में। गीता में कौन से श्लोक में? 18.65। हाँ, 18.65 में क्या लिखा है? मन मनाजी मद भक्तो मदाजी मम नमस्कुरु नहीं 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 नहीं, नियंता है, मैं कहाँ पे लिखा है? नियंता तो बताइए, एकदम डायरेक्ट लिख दिया होगा। अहम सर्वस्व प्रभो। अहम सर्वस्व प्रभु, वो भी बोल सकते हैं, यस। और 13वें अध्याय में, चलिए मैंने बताया 13वें अध्याय में उपद्रष्टा, उपद्रष्टा अनुमंता चा, मैं देखने वालों, अनुमति देने वाला हूँ, है ना। अनुमति कौन देता है? जो नियंता होता है वही तो अनुमति देता है। मैं नियंता हूँ। श्री भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं। देखिए किसके पिता हैं? धर्मों के पिता हैं, समस्त धर्म। देखेंगे समस्त धर्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि और फिर धार्मिक कर्म करने वालों के, यानी जो अधर्म के काम करते हैं, क्या उनके पिता नहीं है? क्वेश्चन मार्क लगा के रख सकते हैं वहां पे। अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। देखिए अतएव मतलब क्योंकि वो सबके पिता हैं, क्योंकि वो नियंता हैं, इसलिए देयरफॉर उनको तुष्ट करना जरूरी है। परिवार में भी तो ऐसा ही होता है ना, जो परिवार का नियंता है, जो मुखिया है, जो पिता है, उसको तुष्ट किया जाता है। जो पैसे कमा के लाता है मुखिया, उसको तुष्ट करते हैं ना, उसके लिए खाना बना के रखा जाता है, उसके लिए सारी सुविधाएं रखी जाती हैं। वो सिर्फ पैसे कमा के लाता है, सिर्फ नहीं, वो भी बहुत मेहनत वाला काम है, और उसे तुष्ट करने के लिए सब कुछ किया जाता है। तो यहाँ पे जब मिनी ईश्वर, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, जब घर के मुखिया को तुष्ट करने के लिए हम सोचते नहीं है 2 बार, तो पर भगवान जो सबके ईश्वर हैं, उनको तुष्ट करने के बारे में हम सोचते ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं? भगवान को तो हमें देना है, उनका यही काम है। क्यों भैया, क्यों? अगर घर का मुखिया डिसाइड करे कि कल से मैं घर में पैसे नहीं दूंगा, तो क्या आप जबरदस्ती कर सकते हैं उसके साथ? नहीं कर सकते। पर भगवान के लिए हम सोचते हैं कि भगवान का तो काम ही है देने का। क्यों? है ना, हम सोचते ही नहीं है इस बारे में। तो उन्हें पूरी तरह से तुष्ट कैसे किया जाए, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए। समस्त धार्मिक कार्य कला अंततो गत्वा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को तुष्ट करने हेतु हैं। श्री भगवान समस्त धर्मों के पिता हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.16 में कहा गया है। 4 प्रकार के पवित्र पुरुष अर्थार्थी, आर्त, प्रबुद्ध, ज्ञानी तथा जिज्ञासु भक्ति में सेवा द्वारा श्री भगवान के पास पहुंचते हैं, और इनकी भक्ति भौतिक स्नेह से मिश्रित होती है।
किंतु इन सबके ऊपर वे शुद्ध भक्त होते हैं जिनकी भक्ति सकाम कर्म या तार्किक ज्ञान के किसी भौतिक कलुष से रंजित नहीं होती। जो लोग जीवन भर केवल दुष्ट बने रहते हैं उनके जीवन की तुलना असुरों से की गई है। श्रीमद् भगवद गीता 7.15। चाहे वे कैसा भी शैक्षिक जीवन क्यों न बिताएं, वे समस्त ज्ञान से वंचित ही रहते हैं। ऐसे लुच्चे कभी भी श्री भगवान को तुष्ट करने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। तो हम सब क्या हैं? हमारे लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? लुच्चे। हम सब लुच्चे हैं। क्यों है लुच्चे? क्योंकि हम भगवान को तुष्ट करने के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ अपने आप को तुष्ट करने के बारे में सोचते हैं। कौन बोलता है कि हम लुच्चे नहीं हैं? सब है ना लुच्चे, हाँ कि ना? हाँ प्रभु जी, थोड़े थोड़े लुच्चे हैं प्रभु जी, थोड़े थोड़े। थोड़े नहीं हैं, पूरे हैं। थोड़ा थोड़ा कभी कभी सोचते हैं कि चलो, वो भी जब खुद का मन होता है कि आज पिज्जा खाएंगे, चलो भगवान को पिज्जा खिलाते हैं। अंदर से तो खुद के बारे में ही सोच रहे हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये क्या, ये विदुर जी मैत्रेय मुनि को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ये उनको बोल रहे हैं कि आप गुरुजन हैं, आप कृपालु हैं मेरे प्रति, आप सबके प्रति कृपालु हैं, तो बिना पूछे सारा ज्ञान प्रदान करते, आप कृपया करके ज्ञान प्रदान करें। तो ये मत सोचिए कि विदुर जी ज्ञान दे रहे हैं मैत्रेय मुनि को, नहीं, वो उनसे उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आप मेरे को ज्ञान दीजिए। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। प्रामाणिक गुरु से जानने योग्य अनेक विषय होते हैं। प्रामाणिक गुरु के लिए अनुयायी, शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान स्तर पर होते हैं और वे उन पर सदैव कृपालु रहते हैं तथा उनके न पूछने पर भी वह सदैव उन्हें दिव्य विषयों के बारे में बताते रहते हैं। यही प्रामाणिक गुरु का स्वभाव है। विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से ऐसे विषयों के बारे में भी बताने हेतु अनुरोध किया जिन्हें उन्होंने उनसे ना भी पूछा हो। तो इतना सारा पूछ लिया, उसके बाद कहते हैं कि जो ना भी पूछा हो कृपया करके वो भी बताइए। हाँ, पर एक पात्रता होती है। क्या क्या पात्रता है कि गुरु बताएगा? विनय पूर्वक बोलना। हाँ, इसको भगवत गीता के कौन से श्लोक में लिखा गया है? क्या पात्रता है? वेरी गुड, पूरा बोलिए, पूरा श्लोक बोलिए। तत्विद्धि प्रणिपातेन उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। थैंक यू। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। विनम्र भाव से प्रश्न पूछना, सेवा करना, यानी समर्पण जो है वो क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन है, ऐसा नहीं क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन है सरेंडर। अर्जुन जब सरेंडर करते हैं तो क्या बोलते हैं भगवत गीता में? कौन सा श्लोक है? कार्पण्यशोपहत स्वभाव उच्चामि तां धर्म सम्मूढचेतः यश्रेयसां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां तं प्रपन्नम्। शिष्यस्ते अहं साधि मां तं प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मुझ पर कृपा करें, मुझे आप गाइडेंस दें। नेक्स्ट श्लोक। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है। देखिए कितनी बार प्रलय होता है, काउंटिंग पूछ रहे हैं। और इन प्रलयों के बाद जब श्री भगवान सोए रहते हैं, उनकी सेवा करने हेतु कौन जीवित रहता है? क्या क्वेश्चन है ना, देखिए क्या क्वेश्चन है। प्रलय हो गया, भगवान सोए हैं, सारे लोग भगवान में विलय हो गए, तो सेवा कौन कर रहा है? बहुत सुंदर तात्पर्य है, शायद पढ़ा नहीं है, पढ़ते हैं, पढ़िए तात्पर्य। ब्रह्म संहिता का श्लोक है, पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। प्रामाणिक गुरु से जानने योग्य अनेक नहीं, कौन सा तात्पर्य पढ़ रहे हैं आप?
श्लोक संख्या 34 का तात्पर्य 37 चल रहा है अभी। 37 का स्क्रीन पे तात्पर्य स्क्रीन पे जो दिख रहा है प्रभु जी, स्क्रीन मैं पे पढ़ूं? लगाइए। ये 37 आ लगा। प्रभु जी मैं पढ़ूं? नहीं, स्क्रीन दो, उन्हीं को पढ़ने दीजिए, स्क्रीन पे आ गया है। हाँ ये वाली। प्रभु जी। ब्रह्म संहिता। नहीं, रुकिए हरे रुकिए, कृष्णा। माता जी को पढ़ने दीजिए। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य ब्रह्म संहिता 5.47 एंड 48 में कहा गया है कि जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनके श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांडों समेत सारे भौतिक जगत प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। यह कारणानडौ जले भजति स्वयोग निद्रा मनंत जगदंड सरोम कूपः आधार शक्ति मवलंब्य पराम स्वमूर्तिम गोविंदामदि पुरुषम तमहम भजामि। थोड़ा ऊपर कीजिए माता जी। गोविंद जो कि सर्वोच्च। नहीं, पूरा पढ़िए प्रभु जी। अच्छा हाँ, और भी ऊपर के, सॉरी प्रभु जी। ये यस्य second। चानिष्ट काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विजला जगदंडनाथा विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद जो कि सर्वोच्च तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, अपनी उस निद्रा के समय असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करने के लिए कारणाणों में अनंत काल तक सोते रहते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जल में लेटे रहते हैं। मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ। उनके श्वास लेने से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है और जब वे श्वास निकालते हैं तो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामियों का संहार हो जाता है। भगवान का यह श्वास महाविष्णु कहलाता है और वे भगवान कृष्ण के अंश होते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। भौतिक जगतों के प्रलय के पश्चात न तो भगवान का न कारणाणों में के परे उनके राज्य का विलय होता है, न ही वहां के निवासी भगवान के संगियों का। भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण भगवान को भुला दिया है। मूल भागवत के, माता जी थोड़ा ऊपर कीजिए। थोड़ा ज्यादा ही ऊपर हो गया माता जी शायद। नहीं, लास्ट लाइन माता जी, लास्ट लाइन पढ़िए मूल भागवत के। सेकंड लास्ट लाइन। हाँ, सेकंड लास्ट लाइन का। मूल भागवत के अहमे वासव में वाग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में आए अहम शब्द की निर्विशेषवादियों द्वारा की जाने वाली व्याख्या का यहाँ खंडन किया गया है। भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रलय के बाद बचे रहते हैं। विदु द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रश्न किया जाना भगवान के समस्त साज सामान के अस्तित्व का स्पष्ट सूचक है। इसकी पुष्टि काशी खंड में हुई है, जिसका उदाहरण श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने श्री श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए दिया है। न च्यवन्ते ही यद भक्ता महत्याम तलयापदी अतोच्युतोखिले लोके स एक सर्वगो व्ययः। संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवत भक्त कभी भी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते। भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या उत्तर मिला? प्रलय के बाद भगवान की सेवा कौन करता है? भगवान के भक्त करते हैं प्रभु जी, भगवान के सच्चे भक्त। उनको क्या कहते हैं हम? उनको टेक्निकली क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए? शाश्वत। शुद्ध भक्त। शाश्वत तो हम भी हैं। उनको क्या कहते हैं? भगवान के पार्षद। उनके पार्षद शुद्ध भक्त। 2 तरीके की आत्माएं होती हैं, नित्य मुक्त, नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध। तो ये जो है वो कौन है? नित्य मुक्त है प्रभु जी। नित्य सिद्ध हैं। देखिए, शाश्वत तो हम भी हैं, हम नित्य बद्ध हैं, हम भी शाश्वत हैं। पर जब प्रलय होता है तो हम महत्व तत्व में चले जाते हैं, हम सेवा में नहीं रहते हैं। पर जो नित्य सिद्ध हैं वो सेवा में रहते हैं, उनका कभी भी विनाश नहीं होता है ना। तो ये जब प्रश्न पूछ रहे थे विदुर जी, तो किसी के दिमाग में आया था ये प्रश्न तात्पर्य पढ़ने से पहले? तात्पर्य पढ़ने से पहले किसी के दिमाग में उत्तर आया था कि ये, हाँ, ये उत्तर होगा कि भगवान के जो नित्य सिद्ध भक्त हैं वो करते हैं? आया था प्रभु जी, थोड़ा सा आया था डाउट। चलिए, बढ़िया है ना। तो हमें ये देखना चाहिए कि अच्छा ऐसा है तो क्या होगा। तात्पर्य पढ़ने से पहले ना थोड़ा अपना भी दिमाग चलाना चाहिए।
ठीक है। अगला श्लोक करें कि रहने दें या खत्म कर दें आज अध्याय? कर लेते हैं प्रभु जी, कर लेते हैं। ये प्रभु जी, क्या पार्षद और नित्य सिद्ध में अंतर होता है क्या? नहीं, अंतर नहीं होता है। धन्यवाद प्रभु जी। 4 श्लोक रहने देते हैं, कल कर लेंगे, ठीक है जी। ओके, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। देखिए कितने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं और कितने इंटेलिजेंट आंसर मिलने वाले हैं हम सबको। श्रीमद् भागवतम, एक्चुअली हम शास्त्रों को बहुत गलत नज़र से देखते हैं। जब हम सोचते हैं इसमें क्या लिखा होगा, बेकार है, बोरिंग, ऐसा नहीं है। कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, है ना। भगवत गीता को ही देख लीजिए, किसी को कहेंगे भगवत गीता, पूछ लीजिए क्या लिखा है, बता नहीं पाएंगे, पर हमने पढ़ ली है, कर ली है ऐसा। पर भगवत गीता में कितना कुछ लिखा है, खाने के बारे में, दान के बारे में, श्रम के बारे में, तपस्या के बारे में, कितना कुछ लिखा हुआ है। देवताओं के बारे में, 3 गुणों के बारे में, कर्म कैसे करना है उसके बारे में मैनुअल है पूरा, और हम गलत नज़र से देखते हैं। जब पढ़ते नहीं है, बिना पढ़े जज कर लेते हैं। देखिए अभी धीरे धीरे हम तीसरे स्कंद में आ गए हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, तो किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा। वर्णाश्रम धर्म और वर्ण को अभी जो करेंट स्थिति में जो है, तो उससे आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे? देखिए अभी तो वैसे अगर हम रफली बात करें तो ब्राह्मण तो हम जानते हैं, जो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं भी जन्म वाले ब्राह्मण नहीं, जो परंपरा में आ रहे हैं, पठन पाठन यजन याजन में लगे हैं, तो रफली हम जैसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस्कॉन में जो ब्राह्मण हैं, परंपरा में आ रहे हैं, दीक्षित हैं, ब्राह्मण दीक्षित हैं, और पठन पाठन में लगे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं और विधि विधान का पालन करने में मदद कर रहे हैं, ब्राह्मण। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन होता है? जो प्रोटेक्ट करता है। तो हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? अभी सैनिक, सरकार, गवर्नमेंट। हाँ। तो गवर्नमेंट, देखिए उसमें एक तरीका क्या होता है जानने का, कि जो ब्राह्मण होते हैं वो दान पे जीवित रहते हैं, ठीक है। फिर क्षत्रिय जो है वो कर पे, टैक्स पे जीवित रहते हैं। तो टैक्स कौन ले रहा है? सरकार ले रही है हमसे टैक्स। तो सरकार को एक रफली हम लोग बोल सकते हैं क्षत्रिय, बट उसमें भी परफेक्टली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कोई युद्ध होता था तो राजा आगे रहता है, मंत्री आगे रहते हैं, मगर यहाँ पे तो सब एसी रूम में बैठ के खाली बटन दबाते हैं, बोलते हैं जाओ सैनिकों को आगे भेजो। अब तो वो भी खत्म हो रहा है। अब तो देखिए हवाई, अभी जो लास्ट युद्ध हुआ उसमें सैनिकों का कोई काम ही नहीं है। खैर जो भी है। फिर उसके बाद क्षत्रिय का वैश्य, वैश्य मतलब बिजनेसमैन। बिजनेसमैन तो हम सब जानते हैं, जो वैश्य होते हैं वो प्रॉफिट पे जीवित रहते हैं। पर शास्त्र कहते हैं कि जो वैश्य है वो आड़त का यानी अनाज का काम करें और गौ रक्षा करें। तो गौ रक्षा तो दूर दूर तक ही नहीं रह गई है, वैश्य तो सोच ही नहीं रहा उसके बारे में। और अनाज की भी कोई काम नहीं कर रहे हैं ना, सब तो खाली बेकार इंडस्ट्रीज लगा के इधर उधर बेकार का कार्य कर रहे हैं। और फिर है शूद्र। शूद्र जो है वो जो तीनों का जो लेबर क्लास है, वो वेजेस पे जीता है, सैलरी पे। तो अगर आप देखें तो आज का ब्राह्मण भी सैलरी ले रहा है, मंदिर में पुजारी का जो काम कर रहा है सैलरी ले रहा है, तो वो ब्राह्मण है कि शूद्र है? तो सब खिचड़ी है। हाँ, तो सब खिचड़ी है। पर रफ अगर आप समझें तो शूद्र सैलरी पे जीता है, वैश्य प्रॉफिट पे जीता है, क्षत्रिय टैक्सेस पे जीता है और ब्राह्मण दान पे जीता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मोटा मोटा समझ सकते हैं। पर अभी के समाज में सब शूद्र हैं, वर्णाश्रम धर्म नहीं है स्थापित, पर कुछ कुछ इस्कॉन के सेंटर्स हैं जो इसको प्रयास कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म को लागू करने का। तो उधर नॉर्थ में पंजाब में है, तो स्थापित कर रहे हैं, जिससे क्या उसमें कॉलेज साथ में अटैच होना चाहिए, गुरुकुल अटैच होना चाहिए, गृहस्था के फिर रहना चाहिए, खेती होनी चाहिए, गाय होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, इस हिसाब से चीज़ें स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। फॉरेन में भी हुआ है। प्रभुपाद चाहते थे फार्म कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, कि हम एक पूरा कर सकें। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी सब शूद्र हैं, क्योंकि हमारे नेता सारे शूद्र। क्षत्रिय वास्तव में क्षत्रिय नहीं है, शूद्र हैं, है ना। तो बट रफ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है जी। और प्रभु जी वो भी जो आश्रम का भी आर बी फॉलोइंग, वो वर्णाश्रम का जो चारों है? आश्रम तो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। क्या ब्रह्मचर्य, क्या ब्रह्मचर्य है? अभी तो सबसे गंदा काम ब्रह्मचर्य में ही हो रहा है। अगर आप देखें जितने स्कैंडल हैं, जितने यौन संबंध हैं, जितने गलत कार्य हैं, पौन हैं, वो सब ब्रह्मचर्य वाले में तो हो रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस में कुछ नहीं बचा है ना। फिर उसके बाद गृहस्थ, ठीक है, गृहस्थ में लोग घुस रहे हैं, पर
उसमें भी क्या है, सब कुछ बेकार ही है। अलग पति अलग रह रहे हैं, पत्नी अलग रह रहे हैं, और मतलब गृहस्थ के की तरह नहीं, ग्रह मेदी की तरह रह रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं सेक्स को, और वैसे रहना अलाउड नहीं है। और फिर अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं सबके। फिर उसके बाद वानप्रस्थ तो कोई लेता ही नहीं है आजकल, कौन छोड़ के जाता है, बल्कि और चिपक जाते हैं चीज़ों से। और संन्यास की तो बात है। तो उसका तो बुरा हाल है, आश्रम का तो बहुत बुरा हाल है। वर्ण भी नहीं है, पर वर्ण को थोड़ा थोड़ा हम एटलीस्ट 1% समझा सकते हैं, आश्रम को तो समझा ही नहीं सकते, क्या समझाएंगे। हाँ, पर ठीक है, जहाँ पे प्रभुपाद जी की संस्था, वहाँ पे ब्रह्मचारी हैं, उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि चलो इन्होंने गुरुकुल है जहाँ छोटे बच्चे जा रहे हैं, सीख रहे हैं। अब ब्रह्मचारी पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहता है तो वो उससे ऊपर के निकल के बाहर आ जाता है, फिर वो आश्रम में नहीं रहता, वो पूरा है ना। बट जो अध्यात्म से जुड़ गए हैं उनमें हम देख रहे हैं फिर भी कि जैसे गुरुकुल में बच्चे जाते हैं, ब्रह्मचारी हैं, फिर उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि आप गृहस्थ बनना चाहते हैं, ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, तो गृहस्थ बनना चाहते हो गृहस्थ आश्रम में घुसते हैं। और अगर भक्ति के हिसाब से कृष्ण को सेंटर में रख के जीवन बिताते हैं, गृह मेदी नहीं बनते हैं, तो फिर उसके बाद 50 के बाद फिर वो वानप्रस्थ, यानी फिर सबको छोड़ के, बच्चे को छोड़ के फिर वो वानप्रस्थ हो गया। आजकल टेंपल में रह के फुल टाइम सेवा करना, मैं ऐसा समझ सकते हैं, टेंपल के नज़दीक घर ले लेना और कुछ नहीं करके फुल टाइम सेवा करना। और फिर उसके बाद संन्यास तो खैर अलग ही चीज़ है ना, अगर वो कर रहे हैं फुल टाइम और जो भी है वो तो वो है। बट एटलीस्ट वानप्रस्थ तक फिर भी एटलीस्ट इस्कॉन डिवोटीज में देखने को मिल रहा है, लोग रहना शुरू कर रहे हैं मंदिर के आसपास और फुल टाइम सर्विस कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के और बिजनेस छोड़ के, बच्चों को सब कुछ हैंडल करके। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं कि नॉर्थ में अभी ऐसे डेवलप कर रहे हैं, तो इको विलेज में तो शायद ऐसे ही कुछ डेवलप कराया है। इको विलेज में वर्ण आश्रम का मेरे को पूरा नहीं पता है, पर इको विलेज में वृंदावन है प्रभु जी, हरे कृष्णा, वृंदावन का रेप्लिका है इको विलेज, वहाँ वर्णाश्रम का तो कुछ नहीं है। वही वर्णाश्रम का मैंने नहीं सुना है। पंजाब में उधर कर रहे हैं, राजपुरा के पास एक प्रभु है, डॉक्टर केशवानंद प्रभु, उन्होंने किया है, बद्रिक आश्रम बोल के है, कर रहे हैं। और प्रभु जी सांख्य दर्शन तो वही है ना जो कि कपिल मुनि ने अपनी माँ को, मतलब सांख्य दर्शन का बेसिकली मतलब ये है कि जो शास्त्रों का ज्ञान पे आधारित ज्ञान है भगवान के बारे में, वही सांख्य दर्शन है ना। हाँ, देखिए सांख्य में क्या है, जनरली सांख्य एनालिटिकल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम आत्मा है, ये चीज़ को बोलना है, तो वो क्या करेंगे ना, सांख्य में मैं ये नहीं हूँ, 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 मैं ये नहीं, लास्ट में बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, तो उसको सांख्य बोलते हैं। तो उसमें बहुत समय लग जाता है और पता नहीं वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ बताई गई है कि भक्ति में तुरंत आप स्वीकार कर लेते हैं, थोड़ा सा बुद्धि योग के माध्यम से कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। प्रभुपाद जी ने कई तात्पर्य में लिखा है कि थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करके हम इसको स्वीकार करते हैं। और भक्ति की सुंदरता क्या है, भक्ति करते करते आप भक्ति को इम्प्रूव करते हैं। मतलब ऐसा नहीं ये कंप्लीट करके ये कंप्लीट करके नहीं, शुरू भी भक्ति, अंत भी भक्ति। जैसे लिफ्ट में चढ़ते हैं तो शुरू भी लिफ्ट में कर रहे हैं, अंत भी लिफ्ट में ही कर रहे हैं, पर आप ऊपर पहुंच गए, वैसा है। पर बाकी जो है वो सीढ़ियों चढ़ते चढ़ते एक तल्ला आएगा, फिर आप थोड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा, फिर दूसरे तल्ले की सीढ़ी आएगी, फिर प्लेटफॉर्म की। लिफ्ट में क्या है, नीचे भी लिफ्ट है, ऊपर भी लिफ्ट है, पर इन द प्रोसेस क्या हुआ, आप ऊपर पहुंच गए, तो वो भक्ति हो। मतलब उसमें रहते रहते आप इम्प्रूव होते होते परफेक्शन को पा लेते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हम सबके लिए, ज्ञान आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ज्ञान से हमारी भक्ति सुदृढ़ होती है। पर सिर्फ ज्ञान को ज्ञान के लिए लेना, अपने मेंटल स्पेकुलेशन के लिए, अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाना, वो गड़बड़ है। ज्ञान आधार है, सिर्फ फाउंडेशन है, बिल्डिंग भक्ति है। तो हम जब समझ जाते हैं ज्ञान से कि वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा, वासुदेव ही हैं, तो ये समझ गए ज्ञान के अनुशीलन से। पर उसके बाद का एक्शन हम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद के एक्शन में ना कष्ट आता है।
कष्ट मतलब प्रयास करना पड़ता है। तो अब पता चला वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान महाप्रपद्यते। वासुदेव ही हैं, किया क्या आपने उसके लिए? आपने पढ़ लिया कि दूध एक बहुत अच्छा आहार है, तो किया क्या? दूध को खरीद के पिया, ये एक्शन हो गया। पर हम यहाँ पे वासुदेवम सर्वमिति समझ गए, पर किया कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि तुष्ट करना है भगवान को। कैसे तुष्ट करें? अतः अतएव उन्हें तुष्ट करना है, उसके लिए एक्शन हमारी कमजोर पड़ने लग जाती है, हम करते नहीं हैं। वो बहुत आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करके भक्ति की बिल्डिंग बनाना आवश्यक है ना। उसमें प्रयास चाहिए, और जैसे बार बार कहा है, चैंटिंग में प्रयास के साथ, अच्छे से ध्यान के साथ, वापस मन को खींच के प्रार्थना के स्वभाव से ध्यान लगाते हुए, जो हम पढ़ रहे हैं उसको सार को जीवन में उतारते हुए, सेवा कर रहे हैं तो भगवान का स्मरण करते हुए। इसको भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है, लक्ष्य नहीं भूलना है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? सब हम कर रहे हैं भगवत प्रेम के लिए, कोई मजाक नहीं चल रहा है। नहीं तो सहजिया में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सहजे भी भगवान का नाम लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? ओके, चलेंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो राखी मित्तल माता जी, आप जा रहे हैं मैंगलोर? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरी 27 की फ्लाइट है प्रभु जी। 27 को जाएंगे। तो माता जी देखिए जा रहे हैं कितने, 10 दिन के लिए? प्रभु जी 5th को मेरा रिटर्न है। हाँ, तो लगभग 8 दिन हो गए। हाँ देखिए, तो प्रेरणा लीजिए माता जी से। माता जी जा रहे हैं 8 दिन के लिए। अपना आप प्रैक्टिस करते हैं कहीं, या आप जॉब में हैं? जी प्रभु जी, मेरी अपना क्लिनिक है। क्लिनिक है, तो माता जी क्लिनिक का सारा काम रोक के 8 दिन के लिए जा रहे हैं। तो हमें अपने भौतिक जीवन को थोड़ा विश्राम देके भगवान की सेवा में आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा सिर्फ ज्ञान हासिल करके कोई लाभ नहीं है ना। प्रेम है, भगवान आपसे बहुत प्रेम है, पर उस प्रेम के लिए आपने क्या किया? ये प्रश्न चिन्ह आपके हृदय में हमेशा उठना चाहिए। ठीक है, चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।